पर विस्तार से नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एनजीटी की। झारखंड में अवैध निर्माण पर एनजीटी सख्त है। बिना पर्यावरण स्वीकृति के बने भवनों पर एनजीटी का बड़ा फैसला आया है। एनजीटी ने बिना पर्यावरण स्वीकृति के बने झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन पर 66 करोड़ और नए विधानसभा भवन पर 47 करोड़ का जुर्माना लगाया है। जुर्माना झारखंड के विभिन्न शहरों में बने दूसरे भवनों पर लगाया गया है। इन भवनों के निर्माण में पर्यावरण के नियमों की अनदेखी की गई है और पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन किया गया है। तो झारखंड में अवैध निर्माण पर एनजीटी के जुर्माने से कई सवाल खड़े हो गए हैं और सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। क्या निगम को नहीं है पर्यावरण नियमों की जानकारी? क्या नगर निगम से जी हां पास हुए बगैर ही निर्माण शुरू हो गया? क्या निगम को पर्यावरण नियमों की जानकारी नहीं है? निर्माण से पूर्व क्यों नहीं ली गई विभाग से मंजूरी? और आखिर निर्माण पर मूकदर्शक क्यों बनी रही पूर्व सरकार? और इन सब के बीच क्या विपक्ष को नहीं थी अवैध निर्माण की जानकारी? और अगर जानकारी थी तो उस वक्त सवाल क्यों नहीं उठाया गया? और सबसे अहम सवाल, झारखंड में अवैध निर्माण के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? और जुर्माने की राशि की भरपाई किसकी जेब से होगी? इस मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि फिलहाल इससे संबंधित फाइल उन तक नहीं पहुंची। जब फाइल उनके पास आएगी तो सारी चीजें स्पष्ट होगी। इसके बाद सरकार आगे कोई फैसला लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भवन चाहे विधानसभा का हो या हाईकोर्ट का, निर्माण को लेकर सारे प्रावधान स्पष्ट हैं और कहा एनजीटी के नियम लागू होते हैं। ये सारी चीजें भी प्रक्रिया में शामिल है। ये मीडिया के माध्यम से सवाल आई है, प्रॉपर फाइल के साथ हमारे पास आई नहीं है और क्या ऑर्डर आया है, क्या एनजीटी का निर्देश आया है, उसको हम लोग देखेंगे, उसका आकलन होगा। उसके उपरांत हम आपको निर्णय बता सकते हैं कि सरकार क्या करेगी। सर पूरे ये पहले भी ये मामला जो है बहुत ये हुआ था, जो विधानसभा बन रहा था, आप भी कई बार सवाल उठा चुके हैं और इस पे आपने भी उठाया अलग से पैसा फिर दिया गया, दोबारा उसका बना, सारी चीजें हुई। अब ये सारी चीजें प्रक्रिया के तहत होती है। पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर बने भवनों पर आए एनजीटी के फैसले को निर्दलीय विधायक सरयू राय ने ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने पिछली सरकार में बढ़ती गई हड़बड़ी पर सवाल उठाया, साथ ही पूछा है कि जुर्माने की रकम कौन देगा। उन्होंने इसे बनाने वालों से जुर्माना वसूलने की सलाह दी। ऐतिहासिक फैसला पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिया है। अब सवाल यह है कि ये जुर्माना कौन देगा? सरकार के गाढ़े पसीने की कमाई से जो टैक्स जमा होता है राजकोष में, उसी राजकोष से भवन निर्माण विभाग सरकार के दूसरे खजाने खाते में डाल देगा, या जिन्होंने इसके लिए आदेश दिया है, जिन्होंने ये इलीगल काम करवाया है, उनके ऊपर भी जुर्माना का बोझ जाएगा। और एक और बड़ा फैसला है कि जिन लोगों ने ऐसा काम किया है पर्यावरण के हित के विरोध में, उन पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के प्रावधान के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा और सारे निर्माण ऐसे रुक जाएंगे। एनजीटी की सख्ती को लेकर सत्ताधारी जेएमएम ने पूर्व की रघुवर सरकार पर हड़बड़ी का आरोप लगाया। पार्टी नेता मनोज पांडे ने कहा कि विपक्ष के विरोध के बावजूद विधानसभा भवन का उद्घाटन हो गया। गंभीर बात है। उस वक्त हम विपक्ष में थे। पूर्ववर्ती सरकार ने जिस हड़बड़ी में इस तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन किया, उद्घाटन जिस ढंग से हुआ, क्या हड़बड़ी थी? उस समय भी हम लोगों ने काफी प्रबल विरोध किया था, लेकिन सरकार तो अपने कुंभकर्णी नींद में सोई हुई थी। आखिर इस तरह की लापरवाहियां हुई, गलतियां हुई सरकार के स्तर से, आज उसका खामियाजा ये सरकार क्यों भुगतेगी? एनजीटी की सख्ती के बाद कांग्रेस ने जुर्माने के लिए पूर्व की रघुवर सरकार पर हमला बोला। पार्टी नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार को परेशान करने के लिए उस पर आर्थिक बोझ डाला गया है। ये समझना पड़ेगा कि एनजीटी आखिर करती क्या है। पिछले 5 वर्षों से अगर कोई बिल्डिंग तैयार हो रही थी
तो एनजीटी किस हालत में कुछ बोल नहीं पा रही थी, या बोलने के बाद ऐसा होता रहा, प्रधानमंत्री जी आकर के उद्घाटन करते हैं, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, सही जानकारी होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं लगता है कि एनजीटी सिर्फ दिखावे के लिए इस तरह की बातें करता है। एनजीटी के फैसले को लेकर बीजेपी ने झारखंड के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है। पार्टी प्रवक्ता सरोज सिंह ने कहा कि अगर पर्यावरण स्वीकृति ली जाती तो ये परेशानी नहीं होती। योजना बनाती है, योजना का क्रियान्वयन और उससे काम कराने का जो है अधिकारियों के बीच है। अधिकारी की लापरवाही का परिणाम है। अधिकारियों को जो है सो लेना चाहिए था इन्वायरमेंट क्लियरेंस, लेकिन अधिकारियों ने इन्वायरमेंट क्लियरेंस बिना लिए ही काम को कराया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने झारखंड में नवनिर्मित हाईकोर्ट और विधानसभा भवन सहित कई भवनों के बगैर पर्यावरण स्वीकृति के निर्माण होने पर जुर्माना ठोका है। एनजीटी ने पर्यावरण स्वीकृति के बिना हाईकोर्ट और विधानसभा भवन का निर्माण होने की बात कही है। इस आधार पर हाईकोर्ट भवन पर 66 करोड़ और विधानसभा भवन पर 47 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। इसके अलावा पर्यावरण नियमों की अनदेखी करके कई भवनों पर एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता भुवन किशोर झा। बगैर पर्यावरण स्वीकृति के बने झारखंड में हाईकोर्ट और विधानसभा भवन पर एनजीटी का बड़ा फैसला आया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अनुसार से इन तमाम भवनों पर पर्यावरण की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया है और इसके तहत झारखंड में नवनिर्मित हाईकोर्ट भवन पर 66 करोड़ और विधानसभा भवन पर 47 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये तमाम ऐसे सरकारी गैर सरकारी भवन हैं जिस पर कहीं न कहीं पर्यावरण प्रोटेक्शन नोटिफिकेशन 2006 का उल्लंघन मानते हुए एनजीटी ने जुर्माने की रकम अदा करने की बात कही है। कैमरा पर्सन शहनवाज के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सिर्फ झारखंड विधानसभा और हाईकोर्ट भवन पर ही जुर्माना नहीं ठोका, बल्कि झारखंड के 50 से अधिक बिल्डिंग पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जुर्माना लगाया है, जिसमें सिर्फ राजधानी रांची में ही 33 बिल्डिंग शामिल हैं, जबकि जमशेदपुर के 19, मानगो के 1 और आदित्यपुर के 1 भवन शामिल हैं। वहीं रामगढ़ के 2 और धनबाद के भी 1 भवन पर एनजीटी ने बिना पर्यावरण स्वीकृति के निर्माण के खिलाफ फैसला सुनाया है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने महिला सम्मान के मुद्दे पर झारखंड सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि झारखंड की स्थिति भी महाराष्ट्र जैसी हो गई है। यदि कोई सच बोल दे या सच का वीडियो रिकॉर्ड कर ले तो पुलिस उसे जेल भेज देगी, लेकिन अपराधी घूमते रहेंगे। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को टैग करते हुए लिखा कि हेमंत सोरेन जी, महिलाओं के प्रति सम्मान की बात करने वाली झारखंड पुलिस की कथनी और करनी में फर्क का संज्ञान लीजिए। दारोगा हरीश पाठक तो आज तक जेल नहीं गए, उल्टे उनकी करतूत का वीडियो बनाकर उजागर करने वाले को ही पहले फंसाने की धमकी दी गई और फिर जेल भेज दिया गया। बाबूलाल मरांडी ने जिस घटना का जिक्र अपनी ट्वीट में किया वो मामला साहेबगंज के बरहेट थाने का है, जहां लड़की को बुलाकर मारपीट करने और कथित रूप से छेड़खानी करने के मामले में आरोपी थाना प्रभारी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। डीजीपी और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दायर करने के बावजूद पीड़ितों में आक्रोश है। मुख्यमंत्री और डीजीपी के आदेश के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी पर मुकदमा तो दायर हुआ, लेकिन उसे बचाने का भी प्रयास शुरू हो गया है। पीड़ित का आरोप है कि दोषी दारोगा को बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि पीड़ित को ही जेल भेज दिया गया है। पाठक शुरू से ही चर्चा में रहे। झारखंड के अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। बरहेट थाना में हरीश पाठक युवती के साथ अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ मामले में चर्चा में आए थे। युवती के साथ अभद्र व्यवहार करने पर डीजीपी ने उनके खिलाफ जांच का आदेश दिया था और तत्कालीन तौर पे उन्हें निलंबित कर दिया गया था। फिलहाल हरीश पाठक का रांची मुख्यालय एसटीएफ में तबादला कर दिया गया है और जो दर्ज मामला है बरहेट थाना में उस पर अनुसंधान जारी है। फिलहाल डीआईजी दुमका ने इस मामले को तेजी से
जांच करने का आदेश दिया है और डीआईजी दुमका ने हाल में ही बरहेट थाना का निरीक्षण कर मामले की जांच की और जल्द ही तेज कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। निशांत, न्यूज़ 18, साहिबगंज। झारखंड में लोगों को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी जिस स्वास्थ्य विभाग की है वो खुद बीमार है। हाल यह है कि इस विभाग के डॉक्टर ने तो जी हां, इस विभाग के डॉक्टर ना तो सीएम का आदेश मानते हैं और ना ही स्वास्थ्य मंत्री का है। आपको बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था की 3 तस्वीर हम दिखाते हैं। रांची, बोकारो और गोड्डा की ये तस्वीर है। पहली तस्वीर रांची की है, जहां गढ़वा के एक मरीज को स्वास्थ्य मंत्री के आदेश के बाद रांची के रिम्स भेजा गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए भर्ती नहीं किया। करीब 2 दिन बाद प्रबंधन की नींद खुली, जिसके बाद उसके इलाज की प्रक्रिया शुरू हो सकी। वहीं दूसरी तस्वीर बोकारो की है, जहां सीएम के ट्वीट के बाद भी गैंगरेप पीड़ित को समय पर इलाज नहीं मिल सका। बाद में परिजनों के हंगामे के बाद उसका इलाज शुरू हो सका। वहीं तीसरी तस्वीर गोड्डा की है, जहां सदर अस्पताल में प्रसव के लिए आई महिलाओं को बेड तक नहीं मिल पाता है, जिसका नतीजा है कि जच्चा और बच्चा जमीन पर ही रहकर इलाज को मजबूर हैं। गुमला सदर अस्पताल में बने कोविड आइसोलेशन सेंटर से बीती रात एक कोरोना पॉजिटिव कैदी फरार हो गया। नर्सिंग कॉलेज में बने इस केंद्र में 7 सितंबर को सिसई थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर कैदी को लाया गया था। अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस में कैदी के फरार होने के बाद मामला दर्ज कराया है। दरअसल अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मेडिकल जांच के दौरान वो कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिसके बाद पूरा सिस्टम परेशान चल रहा था। खबर के बाद सवाल उठने लाजमी है। कोविड आइसोलेशन सेंटर से कोरोना पॉजिटिव कैदी के फरार होने के बाद सवाल उठ रहे हैं, वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आइसोलेशन सेंटर से कैसे फरार हो गया कैदी, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि क्या नर्सिंग होम में नहीं थी सुरक्षा की व्यवस्था? जब कैदी भाग रहा था तो क्या कर रहे थे गार्ड? और सबसे अहम सवाल, इतना लापरवाह कैसे हो गया अस्पताल प्रशासन? और ऐसी स्थिति में अगर कोरोना फैलता है तो कोरोना फैलाने की जिम्मेदारी किस पर? और दोषियों पर आखिर कार्रवाई कब होगी? झारखंड में पिछले 24 घंटे में 1601 नए कोरोना संक्रमित मिलने के साथ ही कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 56,897 हो गई है। वहीं 1,297 कोरोना पॉजिटिव के ठीक होने के साथ ही अब तक 40,659 लोग स्वस्थ भी हुए। इस दौरान 9 लोगों की मौत के साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 512 हो गई है। राज्य में कोरोना अपडेट दे रहे हैं संवाददाता उपेंद्र कुमार। पिछले 24 घंटे में झारखंड में कोरोना के 1601 नए केस मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 56,897 हो गई है। इस दौरान 1297 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या बढ़कर 40,659 हो गई है। लेकिन दुखद बात यह है कि पिछले 24 घंटे में राज्य के अलग अलग जिलों में कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई है और इस तरह से कोरोना के चलते मरने वालों की संख्या बढ़कर 512 हुई है। जबकि अभी भी राज्य के अलग अलग अस्पतालों में 15,726 कोरोना पॉजिटिव का इलाज चल रहा है, यानी एक्टिव केस की जो संख्या है वो 15,726 है। अगर बात हम करें कि राज्य में किस गति से कोरोना बढ़ रहा है तो यह रफ्तार राष्ट्रीय औसत से काफी तेज 3.36 के ग्रोथ रेट के साथ कोरोना बढ़ रहा है, जबकि यहाँ रिकवरी रेट 71.46% का है। लेकिन सचेत रहने की जरूरत उन लोगों को ज्यादा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसके अनुसार राज्य में 50% से ज्यादा मौतें उन लोगों की हो रही है जिनका उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में बिना कोरोना टेस्ट कराए किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। इसे लेकर विधानसभा सचिवालय ने एक निर्देश जारी किया। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। इस दौरान सदन की कार्यवाही में भाग लेने वाले हर सदस्य को 72 घंटे पहले कोरोना जांच कराना अनिवार्य होगा। यहां तक कि सदन में जाने वाले पत्रकारों को भी कोरोना टेस्ट कराने के बाद ही जाने की अनुमति होगी। वहीं सदन के भीतर भी विधायकों के बैठने से लेकर माइक की भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। सत्र को सुरक्षित और यादगार बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को कोरोना से सतर्क रहने का आह्वान किया है। सदन में क्या मुश्किल होगा? कोई मुश्किल नहीं, सदन तो एज यूजुअल चलेगा, जैसे चलता है वैसा ही चलेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अगर कोरोना प्रभावित कोई व्यक्ति हो तो वे नहीं घुसेंगे, उनका जमावड़ा ज़्यादा नहीं होगा, हम लोग इनको मिनिमाइज करेंगे। और एक चीज़ मैंने शुरू में ही कह दिया है
कि इस कोरोना से बचने के लिए सबसे ज़्यादा अगर जवाबदेही है तो स्वयं पर है। हम सारे लोग अगर कोरोना से सतर्क हो जाएं तो हम नहीं समझते हैं कि कोरोना कहीं स्प्रेड होगा, वो अपने आप में बचेगा। बढ़ते आगे रुख करते हैं जमशेदपुर का, जहां पर देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जहां मानगो थाना क्षेत्र स्थित दाई गुट रोड नंबर 1 में स्कूटी से काम से घर लौट रहे युवकों पर हाई टेंशन तार गिर गई। इस हादसे में दोनों युवक बाल बाल बचे हैं। वहीं हाई टेंशन तार की चपेट में आने से स्कूटी जल गई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों युवकों को बचाया गया। हालांकि दोनों युवक मामूली रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर बिजली कर्मी पहुंचे और पावर सप्लाई को काटा गया। रिम्स निदेशक आवास के बाहर अब आरजेडी के नेता नजर नहीं आ रहे। मजिस्ट्रेट की तैनाती के बाद अब बिहार से आने वाले आरजेडी नेता रांची नहीं आ रहे हैं। रांची के केली बंगले के बाहर से हालात की जानकारी दे रहे हैं संजय कुमार सिन्हा। केली बंगले के बाहर अब राजद नेताओं की भीड़ नहीं दिखती। जब से केली बंगले के भीतर जहां लालू प्रसाद का इलाज चल रहा है, 3 मजिस्ट्रेट की तैनाती हुई है, अब यहां पर नेता नहीं दिखते। इक्के दुक्के नेता जरूर दिन के किसी समय नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजरें न्यूज 18 के कैमरे पर पड़ती है वे भाग खड़े होते हैं। कुछ दिनों पहले तक, अगर हम 3 दिन पहले की बात करें, तो लालू प्रसाद से मिलने का यहाँ पर प्रयास दिखता था। साथ ही चिट्ठी और कुरियर के माध्यम से संदेश भेजने की बात भी होती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। कैमरामैन केडी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची।